गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो में किया था। एक्सरसाइज 11.1 का सबसे पहले हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सेंटर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। सेंटर गिवन है -a -b एंड रेडियस गिवन है। तो सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर हमें क्या गिवन है? -a -b एंड रेडियस क्या गिवन है? रेडियस √a² - b²। ये गिवन है √a² - b²। तो यहां से हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। यहां वैल्यू पुट करते हैं। h और k की वैल्यू क्या है? -a -b। दैट मींस x माइनस a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर एंड r² दैट मींस √a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला दैट मींस x² प्लस a² प्लस 2xa 2 into ab प्लस y² प्लस b² प्लस 2yb इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? a² - b²। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस x वाला टर्म कितना है? 2ax प्लस y वाला टर्म क्या है? 2b हो रहा है 2by प्लस a² प्लस b²। और उस टर्म्स को भी हम लोग इस साइड ही लेते हैं। a² प्लस b² माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0। a² माइनस b² है तो यहां से a² कैंसिल। दैट मींस यहां क्या वैल्यू आएगी? x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b² इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है। यस ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बार-बार करेंगे। अब हम लोग और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 4b। x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 ये है इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ आपको सेंटर क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए तो हम लोग को उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा x - h² और y - k² इक्वल टू r²। तब वहां से तो पहले उस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको एक शॉर्टकट बता देंगे निकालने के लिए। एक शॉर्टकट तरीका भी बता देंगे कि कैसे डायरेक्ट फाइंड किया जाता है। और वो क्या है? वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज करते हैं वो शॉर्टकट तरीका। यहाँ नहीं करना है। अगर आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो ऐसे सॉल्व करोगे जैसे हम अभी बता रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग 10th में पढ़े थे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। याद होगा? कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो वो मेथड का आज हम लोग को यूज करना है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो वो कैसे यूज करते हैं ये देखो। x² दैट मींस x वाले टर्म्स को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है।
एंड y वाले टर्म्स को भी कंप्लीट स्क्वायर करना। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? x स्क्वायर माइनस 4x, x वाले टर्म्स को एक साथ लिखें प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, y वाले टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट टर्म्स को उस साइड 40। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स है, वो रूल्स देख लो, आपको पिछले टाइम आप पढ़े होंगे। सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए एंड y स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर मान लो कभी 1 नहीं है तो क्या करोगे? पूरे नंबर को अगर जो भी रहेगा वो इक्वल रहेगा। अगर सर्कल का इक्वेशन वो है तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर ऐसा हो सकता है। अभी हमने क्वेश्चन बनाया था तो इसमें आया था 2 या 3 हो सकता है। दोनों में क्या होगा? सेम। तो जब दोनों में सेम रहेगा तो उसी नंबर से आप पूरे में डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सेकंड जब हम लोग बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से तो कैसे करते हैं? ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड दैट इज a प्लस b का या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ माइनस है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनाते हैं? x स्क्वायर माइनस हमारा क्या होना चाहिए यहाँ 2ab, क्या होना चाहिए? 2ab दैट इज 4x को ऐसा ब्रेक करना है 2ab, ठीक है। तो वो ब्रेक करने से पहले आप कैसे ब्रेक करोगे उसका तरीका बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट कैसे ब्रेक करोगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी माइनस प्लस छोड़ देना क्योंकि माइनस वाला रहेगा तो माइनस में बनेगा, प्लस वाला प्लस में बनेगा। तो जो भी वैल्यू है कितना है? 4 है, उसको 2 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 2। जो भी नंबर रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 है। तो b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 होगी। b की वैल्यू कितनी लेना है हमको? 2 का स्क्वायर ऐड किया 2 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकता हूं? 2 into a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। देखो 4x आ रहा है क्या? उतना आना चाहिए बात, ठीक है। ये 2 से डिवाइड क्या कर क्यों करना है? b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये x के लिए हो गया, ठीक है। प्लस y की वैल्यू ऐसे करूं तो y स्क्वायर माइनस 8 के लिए भी करना है 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? 4 आएगा सर। तो 2 into a की वैल्यू y, b की वैल्यू क्या लेना है हमको? 4 और फिर क्या करना है? प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर, हां प्लस 4 का स्क्वायर किए, यहां 2 का किए थे। अब इक्वल टू कितना है? 45। अब देखो हां हम लोग क्या किए? यहां पे 2 का स्क्वायर अपने से ऐड किए, 4 का स्क्वायर अपने से ऐड किए, ठीक है। ये दोनों का टर्म्स तो इसमें था ही नहीं एक्चुअल में, ये अपने से ऐड किए हैं तो वही ऐड इधर भी करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप यहां एक कंडीशन लिख सकते हो, ऐड 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर बोथ साइड ऐड, दोनों साइड हम लोग करके हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये करके अब देखो ये हमारा पूरा फार्मूला है, यहां से हमारा पूरा फार्मूला होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करो 45 प्लस 4, ठीक है 65 आएगा। हां r स्क्वायर इज इक्वल टू 65 तो रूट 65, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 65, ठीक है। तो ये हमारा उस फॉर्म में बन गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग लिखते हैं x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस और सेंटर, ठीक है। तो सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल कंपेयर कर दो हम लोग, सेंटर ऑफ सर्कल 2,4, हां कंपेयर करेंगे तो सेंटर ऑफ सर्कल दैट मींस h इक्वल टू 2। अगर यहां माइनस नहीं होता प्लस होता तो क्या होता है? h इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और k इक्वल टू 4 दैट मींस सेंटर का मिल गया 2,4, रेडियस क्या मिला? r स्क्वायर इज इक्वल टू 65 आया, हां रेडियस r स्क्वायर इक्वल टू 65 दैट मींस r इक्वल टू रूट 65 ये रेडियस है। तो इस तरीके से हम लोग को सबको सॉल्व करके बनाना है, यस सर, ठीक।
अब देखो, आपको बोले थे कि एक शॉर्टकट बताएंगे फाइंड करने के लिए, तो वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी यूज होगा और आपका भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा तो उसमें भी यूज होगा। तो शॉर्टकट क्या है ये देखते हैं। नोट कर रहे हैं, ऊपर तक कर लिया हो गया। वो शॉर्टकट क्या है थोड़ा सा देख लो। अगर इस फॉर्म में है हमारा इक्वेशन तो ना, अगर हमारा इक्वेशन उस फॉर्म में होता था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x माइनस एच स्क्वायर के फॉर्म में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग जानते हैं। अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, क्या बोल रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में था ना वो इक्वेशन। तो अगर इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, तो जो 2ax बोलो या hx बोलो, क्योंकि हम लोग h के बार बार सेंटर बोल रहे हैं, हाँ ये के बोलो तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो यहाँ से h k और c की वैल्यू निकाल सकते हो, h k और c की वैल्यू क्या होगी वो निकाल सकता हूँ। तो h k और c की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटर इसका डायरेक्ट सेंटर क्या होता है माइनस h माइनस k, ठीक है। सेंटर क्या होगा माइनस h माइनस k। अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसको करके रखेंगे। एंड इसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है, प्लस सी। इस तरीके से क्या मिलेगा हम लोग को रेडियस मिलेगा, ठीक। तो जो हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर, जो हमने 7 में सॉल्व किया उसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8y 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। h की वैल्यू से कंपेयर कर देंगे, दैट मींस 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h इक्वल टू -4, तो h इक्वल टू -2 होगा। कंपेयर करो इससे, x स्क्वायर और y स्क्वायर सेम है, 2h x है तो 2h इक्वल टू -4 होगा, और इससे कंपेयर करो तो 2k इक्वल टू -8 होगा, दैट मींस k इक्वल टू -4, ठीक है। अब k इक्वल टू -4 तो h इक्वल टू -2, k इक्वल टू -4, यहां से वैल्यू मिला, h के मिल गया। अब सेंटर देख लो, सेंटर क्या होगा सर 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। सेंटर क्या हो जाएगा 2 एंड 4, रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर दैट मींस 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर दैट मींस 4 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 45 दैट मींस ये क्या हो जाएगा, पूरे को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 16, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है कि हम लोग उससे कंपेयर करके डायरेक्ट करते हैं, लेकिन ये आपके में नहीं है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का यूज करके, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बताना है सर आगे का आप देख लो कौन सा बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, क्योंकि वहां के सब क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन वो एक बेस पे बनेंगे, एक बेस उनका एक ही है कि हम लोग को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना है। एक ही बेस से हम लोग को सबको सॉल्व करना है वहां के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 11 तो सेम है इसके हैं, 10 और 11 12 और 13 इसमें पॉइंट 3 है, 10 11 में से एक कर लेते हैं, 10 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड 6 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन किससे पास हो रहा है 4 1 और 6 5, 4 1 और 6 5 से पास हो कोई इक्वेशन है।
एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, उसका सेंटर भी पता है कहाँ है, 4x + y = 16, 4x + y = 16 पे उसका सेंटर है, ऐसा बताया गया कि इस लाइन का सेंटर है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर का लेते हैं, लेट सेंटर बी h के लेते हैं हम लोग, h के लेते हैं सेंटर, ठीक है। अब सेंटर क्या है, ऑन द लाइन, सेंटर ऑन द लाइन, किस लाइन पे, सेंटर ऑन द लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना वो, 4x + y = क्या लाइन दी हुई है, 4x + y = 16, 16, 4x + y = 16, दैट मींस 4x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, h, 4x + y की वैल्यू k = 16, ये हम लोग को इक्वेशन टाइप में है, ठीक है। अब जब हम लोग सर्कल का इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का हम लोग फार्मूला क्या लिखते थे, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मतलब ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हम लोग करेंगे, 2 पॉइंट दिया है, उन दोनों से क्या करता है वो पास करता है। तो पासिंग थ्रू पहले पॉइंट लेते हैं, पासिंग थ्रू पहला पॉइंट क्या दिया है, पासिंग थ्रू 4 किसे पास कर रहा है, 4 से पास करने का मीनिंग क्या होता है, इसको सेटिस्फाई करेगा, पास करने का दैट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको नोट करके रखना, यूज करेंगे इक्वेशन हम, तो इसे पास करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, a - b का होल स्क्वायर, दैट मींस 4 स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस 4 * 2 = 8h और प्लस h स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2k प्लस a स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या होगा r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो ये बस इतना 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं और तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही पासिंग थ्रू सेकंड पॉइंट भी हम लोग को मिला, पासिंग थ्रू क्या पॉइंट दिया ना, सेकंड पॉइंट 6 5, किसे पास करना है, 6 5 से, तो 6 5 से पास करके फिर पुट करते हैं, तो 6 - h का स्क्वायर 6 - h का स्क्वायर प्लस 5 - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, आपको पता ही है, तो a - b का होल स्क्वायर फिर से, दैट मींस 36 माइनस 2ab, 6 * 2 = 12 h प्लस h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 * 5 = 10 10k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये हमारा सेकंड इक्वेशन थर्ड, सेकंड को हमने इसको लिया थर्ड। तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड से देखो, इसके राइट साइड में क्या है, r स्क्वायर, इसके भी राइट साइड में क्या है, r स्क्वायर, दैट मींस दोनों साइड r स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। इसमें क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके सेंटर निकालना है और रेडियस, सेंटर और रेडियस निकाल के दैट मींस हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन सेकंड क्या था हमारा,
दोनों का r स्क्वायर इक्वल है, दैट मींस राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वेशन सेकंड h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 7k, इक्वेशन सेकंड है, इक्वल टू इक्वेशन थर्ड इक्वल होगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 60। अब ये दोनों से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8h 12h इस साइड लाएंगे तो क्या वैल्यू होगा, माइनस 8h प्लस 12h एंड माइनस 2k प्लस 10k इक्वल टू 61 माइनस 7। 12h minus 8h that means 4h, 10 minus 2 that means plus 8k equal to 44। ये इक्वेशन हम लोग क्या लेते हैं 4। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ से हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ से कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था 4h plus k equal to 60, तो उससे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं 4h plus 8k equal to 44, यहाँ 4h plus k equal to 60 ये वैल्यू है। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस कैंसिल, ये माइनस, दैट मींस 7k इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 28। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को 28/7 दैट मींस k इक्वल टू 4। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h भी निकाल लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है 4h plus k equal to 60, यस दैट मींस 4h plus k की वैल्यू 4 equal to 16, दैट मींस 4h equal to 16 minus 4, दैट मींस h equal to 16 minus 4 12 4, दैट मींस h is equal to 3, h equal to 3 and k equal to 4। ये मिला हम लोग को। अब इक्वेशन थर्ड से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम थर्ड का यूज करके हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या था x माइनस h स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग लिए थे, तो 4 माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r square, ये वैल्यू थी। यस तो h और k की वैल्यू पुट कर देते हैं। h की वैल्यू क्या है 3, दैट 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू 1 माइनस k की वैल्यू 4 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू r स्क्वायर, दैट मींस r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9 प्लस 1 10, r is equal to root 10, हाँ, और r की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो r इक्वल टू रूट 10। अब हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना था कि हाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो हम लोग पुट करते हैं h के और r की वैल्यू, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, फार्मूला x माइनस h का होल h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर is equal to r इक्वल square, टू r स्क्वायर, दैट मींस x माइनस h की वैल्यू 3, x माइनस h दैट मींस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, दैट मींस k की वैल्यू 4, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10। तो ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी। और सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ इसको और चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। a माइनस b का होल स्क्वायर दैट मींस x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y प्लस स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8 नहीं प्लस 4 टू द 8y प्लस प्लस 16 इक्वल टू 10 10। माइनस 10 is equal to 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं x स्क्वायर
-6x + y स्क्वायर -8y 9 + 16 25 -10 = 0। तो ये क्या इक्वेशन है x² + y² -6x -8y -8y is +15 is equal to 0 +15 = 0। ये क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल को दो फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 11.1 में डाउट होगा वो क्वेश्चन पूछेंगे, पूरे क्वेश्चन आपको बनाना है। थैंक यू।